राधे राधे एवरीवन। तो हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट वगैरह, सरलीकरण के कॉन्सेप्ट वगैरह क्या होते हैं। तो आज हम उसी की सेकंड जो क्लास है वो लेने वाले हैं, जो कि हमारी कंप्लीट होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के ऊपर। तो यहाँ पर हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चनों को। तो हमारा आज का पहला जो सवाल है वो ये है, प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। योग क्या होगा, क्या है। तो ये अपना सवाल आया हुआ है एनटीपीसी के अंदर। ठीक है। तो इस सवाल की बात करूं, मैंने कल पढ़ा था, अपन ने यहां पर 5 फॉर्मूले कल पढ़े थे कि अगर लाइन की प्राकृत संख्या हो तो क्या करेंगे, और विषम हो तो क्या करेंगे, सम हो तो क्या करेंगे। अब यहां पर इसने बोला है प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। हमने पढ़ा था अगर लाइन से विषम संख्याएं आ रही हो तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है एन स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसमें एन की वैल्यू क्या है, यहां पर एन की वैल्यू क्या होगी बताओ। अब यहां पर आपको जो एन की वैल्यू दे रखी है, मैंने बोला था लास्ट वाली वैल्यू को अपन एन की वैल्यू मानेंगे, ठीक है। अब लेकिन यहां पर आप नोटिस करना, इसके बीच में एक अंक छूटा हुआ है, यहां पर भी छूटा हुआ है। अगर यहां पर एंड में जैसे मान के चलो, सपोज इसको अपन ऐसे मान लेते हैं जैसे कि एक ये 2 प्लस 4 प्लस 6 और ऐसे आ रहा है अपना, है ना। अब मान के चलो यहां पर अगर 50 आ रहा हो तो अपन क्या मान लेंगे, यार सर यहाँ तो आंसर 50 है तो एन की वैल्यू 50 होनी चाहिए। बट थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, अगर ये वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 आती और 50 तक जाती तब तो इसकी वैल्यू 50 होती। लेकिन अगर बीच में एक एक अंक छूट गया तो वो हमको काउंट नहीं करना है। अगर यहां पर लास्ट में 50 आ रहा है तो हमें इसका फिर हाफ निकालना पड़ेगा। 25 इसका हाफ होता है, यानी कि इसमें एन की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो याद रखना, यहां पर ही गलती मत कर देना कि हम मान लें कि इसकी वैल्यू एन की वैल्यू 50 है। 50 नहीं है, बीच में एक एक अंक छूटा हुआ है, तो उस छूटे हुए अंक को अपन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में ध्यान देते हैं। इसने बोला है प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का योग, यानी एक से लेकर जितने भी 50 मतलब 50 संख्याएं हैं वहां तक की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहली कौन सी होगी, 1 3 5, ऐसे अपनी जाएगी, आराम से लंबी जाएगी, है ना। तो मैंने क्या बोला, अब ये आप जानते हो इसके अंदर 50 संख्याएं तो होगी कंपन। उसने बोला है प्रथम 50 विषम संख्याओं का, यानी कि 50 संख्याएं तो इसके अंदर है ही सही, और कौन कौन सी है, विषम है। तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी आई, 50। अब विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। तो क्या आएगा आंसर, 50 का स्क्वायर बराबर 2500 अपना इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आ गया होगा समझ में, क्योंकि सिंपल बात है, विषम का बोला है तो हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो हम एन स्क्वायर को डायरेक्टली ऐसे रखे निकाल देंगे। अगर ये बोलता 1 से लेकर 10 तक, अगर ये 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्या बोलता तो हम क्या करते, 10 तक बोला है ना, तो 10 तक हम काउंट करते कि विषम संख्या आखिर आती कितनी है, तो वो देख के फिर हम सवाल लगा देते। सही बात है। अब आगे बढ़ लेते हैं सवाल का, नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, के घनों का योग। ये सवाल अपना आया हुआ है एनटीपीसी 2021 में। अब वो पूछ रहा है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं घनों का योग। घन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डैश 10 का क्यूब। वो यही तो बोल रहा है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी इन घनों का योग पूछ रहा है ऊपर से। अब इनको अगर 1 1 निकालेंगे तो 1 प्लस 8 प्लस 27, ऐसे करते करते टाइम लगेगा। तो सिंपल फॉर्मूला हमने कल देखा था, क्या था फॉर्मूला इसका, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने देखा था। अब इसमें एन की वैल्यू क्या है बता दो मुझे फटाफट से।
इसमें जो n की वैल्यू है वो कितनी है सर 10 है, क्योंकि ना ये सम है ना विषम, ये लाइन से है, प्राकृत संख्या है लाइन से 1 से 10 तक की, तो n की वैल्यू लास्ट वाली आएगी 10। ठीक है, अब 10 आ गया तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 10, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। अब इसको जब सोल्व करोगे कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको काट दो कितना कटेगा 5 बार, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ ये सर 55 का होल स्क्वायर ये अपना हो गया है। किसका स्क्वायर हुआ 55 का ये होल स्क्वायर अपना हो गया है। देख लो एक बार गलती तो नहीं है, कर लो चेक करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो 55 का स्क्वायर निकालना आता नहीं आता, अब वो मत करने बैठ जाना कि सर 55 गुणा 55, वो करने मत बैठ जाना। सिंपल तरीका मैंने पहले बता रखा था, अगर आपको किसी वैल्यू का स्क्वायर निकालना हो तो लास्ट एक एक करके निकालेंगे। अगर 2 डिजिट है तो पहली वैल्यू का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर ही 25, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे कितना हुआ 25, 25 गुणा 2 50, एक अंक छोड़कर लास्ट से उसमें जोड़ दो, 5 2 0 हासिल का 1 और 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा सर 3025। ये इसका सिंपल सा आपका आंसर रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो यहां तक ये दोनों सवाल अगर समझ में आ गए हैं तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, और अगर डाउट हो तो पूछ लेना क्लास के अंदर, कमेंट कर देना मुझे उस पर, तो मैं आपको दोबारा एक बार कुछ सवाल और लेकर बता दूंगा। ठीक है, तो आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है 5 से लेकर 14 तक, 5 से लेकर 14 तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब यहां पर पूछा तो उसने घन ही है, बट थोड़ा सा अपन यहां पे क्या कर रहे हैं, इसमें इसने क्या बोला, लाइन से नहीं बोला, इसने बोला है 5 से लेकर 14, यानी कि इसमें 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू नहीं आएगी। सिंपल बात है, 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू नहीं आएगी। मान के चलो अगर तुम्हारी क्लास में 10 बच्चे हैं जिसमें से 4 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, 4 क्या है 6 तो गर्ल हैं अपनी और 4 बॉय है। अब आपको पिकनिक पे जाना है और आपने बोल दिया कि हमें इन बॉयज को लेकर नहीं जाना है, तो मुझे बताओ 10 में से कितने बॉयज जाएंगे, 10 में कितने लोग जाएंगे बताओ, सिर्फ 6 ही तो जाएंगे, ओनली गर्ल्स गर्ल। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि हमें सिर्फ 5 से लेकर 14 तक काउंट करना है, उसके पहले से मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 1 से लेकर 14 तक निकाल लेंगे। सिंपल तरीका है इस सवाल को करने का, सिंपल तरीका है, आपको फॉर्मूला वही लगेगा, उसने बोला घनों का, तो घनों का फॉर्मूला वही है n प्लस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। हम निकालेंगे पहले 1 से 14 तक की संख्याओं के योग, माइनस जो हमें हटाना है वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। क्या हटाना है, 1 से लेकर 4 तक था, तो 1 से लेकर 4 तक, अरे 5 को हमें चाहिए तो 5 को नहीं हटाएंगे, हमें सिर्फ वही हटाएंगे जो नहीं चाहिए, तो 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू को हटा देंगे। इसमें से मैं जैसे उस वैल्यू को माइनस करूंगा तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, सवाल का सूत्र लगाते हैं। इसमें n की वैल्यू कितनी आएगी 14, कितनी आएगी n की वैल्यू यहाँ पर 14, और यहाँ कितनी आएगी n की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बोला था लास्ट की वैल्यू ही हमारा आंसर होती है। अब देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर 14 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर भी सेम लगेगा, माइनस 4 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब जिससे जो कट रहा है उसे काट दो, 7 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते होता है 105, 15 7 105 होता है, तो 105 का स्क्वायर माइनस इधर कितना होगा 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 10 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे 105 का, मैंने मेथड अभी सिखाया था पहले इसको लिखना 25, फिर इसका निकालना 10 का 100, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो 50, फिर उससे करोगे तो वापस 100, उनको जोड़ देने का निकाल देगा, तो चलो 105 है ना,
जब आपको इसका स्क्वायर निकालना हो, लास्ट की डिजिट को हम काउंट करना है, और अगर 3 डिजिट हो गई तो आगे के हम 2 जोड़े बना लेंगे इसके। तो 5 का कितना आएगा, 25 आ जाएगा, और 10 का कितना आएगा सर 100 आ जाएगा। अब सेम काम, इस 10 को गुणा करो इस 5 से, कितना हुआ 50, 50 को गुणा करो इस ऊपर वाले 2 से, कितना हुआ 100, एक अंक छोड़कर उसमें जोड़ देंगे, ये रहा अपना 100, कितना आया 11025, कितना आया 11025। तो 105 का हमारा हो जा रहा है कितना 11025, और 10 का कितना होता है सब जानते हैं 100 होता है सर। अब जब आप इसमें से इस वैल्यू को घटा दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10,925 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल समझ में आ गया, बेसिक सवाल था, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा वो समझाया है। अब ये सवाल एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा अगर बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो बड़ी आसानी सवाल हो जाएंगे। हल्का सा हमें इस्तेमाल करना है, हमारे माइंड को, हमारे पेशेंस को हमें नहीं खोना है। आप इसको लिख लो ताकि आगे बढ़े। तो इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में होंगे इस वाले फॉर्मेट में। जहां पर भी आपको सीरीज दिख जाएगी ना, प्राकृत संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो अपने को फॉर्मूले यही लगाने हैं, कोई नया तरीका नहीं लाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब हमने देखा था बोर्ड मास, तो यहां पर मैं कुछ बोर्ड मास के सवाल भी ले रहा हूं, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। बोर्ड मास के साथ कुछ गुणा के सवाल भी लेते हैं। देखो अपना अब सवाल आता है, एक सवाल और लेते हैं अपन, 9 गुणा 0.9 गुणा 0.09 गुणा 0.009 गुणा 1/0.3 गुणा 1/0.03 गुणा 1/0.003। अब यहां पर ये सवाल आपका आया हुआ सवाल है एनटीपीसी 2021 के अंदर। सवाल देखने में आपको थोड़ा बड़ा जरूर लग सकता है, लेकिन आसान उतना ही सवाल है। देखते हैं, देखो सबसे पहली बात, जब भी सवाल करना हो तो हमें दिक्कत क्या देगा सर, पॉइंट हमें दिक्कत देगा। तो या तो आप पॉइंट से पॉइंट ऐसे उड़ा दो क्योंकि ऊपर है और ये नीचे है, तो या तो आप पॉइंट से पॉइंट ऐसे उड़ा दो। अगर आप नहीं उड़ाना चाहते हो तो एक काम करो, इस पॉइंट को हटाए नीचे क्या आएगा 10, यहां से हटाए क्या आएगा नीचे 100, यहां से हटाए तो 1000 आ जाएगा। इधर का हो गया काम, इधर का काम हो गया। अब इधर देखते हैं, इसको हटाया तो ऊपर 10, इसको हटाया तो 100, इसको हटाया तो 1000। अब यहां पर हमको काटाकुटी करनी है, इस 10 से ये 10 कट गया, इस 100 से ये 100 कट गया, इस 1000 से ये 1000 कट गया, तो ये तो हमारे हट चुके। अब बात आती है अपने सवाल की, इस 3 से कट जाएगा ये वाला 9 3 बार, इस 3 से ये 3 वापस कट जाएगा, कट गया। अगली बार इस वाला 3 से अपन को इसको भी काट देना है, कितना कटेगा 3 बार। अब देखो 9 नाम 81, बचा कौन सा ये 3 गुणे 3। अब जो आंसर है देख लो 3 और 8 या 24, ये हमारा सिंपल सा आंसर रहा 243। अब इतने ही सिंपल सवाल हमारे आते हैं, अगर हम ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो हमारे सवाल हमारे से आसानी से बन जाएंगे। जितनी जल्दबाजी करोगे मिस्टेक होने के चांस उतने ही बनेंगे। ये मत सोचना कि सर जल्दबाजी करेंगे तो हम ज्यादा सवाल अटेंड कर पाएंगे। ज्यादा सवाल के चक्कर में हम हमारे सवालों को गलत ना करें, तो उस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन बोर्ड मास का। अब जिसने बोर्ड मास पढ़ा होगा सही से उसको तो आ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं आएगा। अब इसमें एक सवाल में दूंगा आपको, ये करना आप खुद को पड़ेगा ना। तो आ जाओ पहले सवाल लेते हैं बोर्ड मास का। 15 डिवाइड बाई 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट करली ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में 19 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 गुणा 20। अब देखो सवाल लंबा है तो थोड़ा ध्यान देना। 7 गुणा 9 माइनस और वापस से माइनस का 2, इस इधर वाले को यहां लिखूं साइड में, यहां इससे आगे लिख रहा हूं 7 गुणा 9 माइनस माइनस का 2 करली ब्रैकेट बंद और करली ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये सवाल भी तुम्हारा आया हुआ है एनटीपीसी 2022 में। अब इस सवाल को तुम्हें करना है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। अब जिसको पता होगा यहाँ पर देखो भाग भी है, ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट है, माइनस है, जोड़ है, गुणा है, मतलब जोड़ नहीं है जो भी है, जितनी वैल्यू से पहुंची हुई है। अब हमने अगर बोर्ड मास पढ़ा है तो याद होगा कि वी बोर्ड मास, सबसे पहले स्मॉल क्या होता है, बार वाली वैल्यू 4 होती है, बार वाली वैल्यू। क्या इसमें कहीं बार है क्या, बिल्कुल नहीं है।
क्या इसमें ब्रैकेट है क्या सर? बहुत सारे इसमें भर के। तो पहले हम ब्रैकेटों को सोल्व करते हैं। पहले कौन छोटा हुआ? पहले सोल्व होगा हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट। घर के सबसे छोटे बच्चे को ही हम पहले खिलाते हैं, तो पहले सोल्व होगा सबसे छोटा ब्रैकेट। तो बाहर भी है तो पहले इसको ही सोल्व कर लो। कितनी बार जाएगा बाहर? सर 5 बार जाएगा, 5 आ गया बाहर, तो माइनस, अब ये छोटा ब्रैकेट है, कितना आएगा यहाँ पर? 18 और भाग 2, बंद ब्रैकेट, माइनस 5 गुणे 20 माइनस छोटा ब्रैकेट है। अब देखो ये इस छोटे ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट और है। अगर ये माइनस और माइनस आपस में गुणा होंगे तो बाहर क्या आने वाला है सर? बाहर प्लस आएगा। तो 7 गुणा 9 प्लस 2, ये सोल्व हो गया अंदर वाला। अब करली ब्रैकेट लगा दोबारा से और बाहर बड़ा ब्रैकेट। अब अभी भी हमारे पास छोटा ब्रैकेट बचा हुआ है, देखो यहाँ पे। तो सोल्व कर लेते हैं। 5 माइनस, इसको भी सोल्व कर लो करली ब्रैकेट को। देखो जब आप यहाँ पर करली ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट नहीं है ना, तो इसको भी सोल्व करो साथ में। कितना आएगा? हटा दो इस ब्रैकेट को, यहाँ पर सर 9 आ जाएगा, इधर माइनस का साइन है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 गुणा 20 माइनस 9 सते 63, 7 9 जा 63, 63 प्लस 2 कितना होगा? 65 हो जाएगा। ये भी सोल्व हो गया हमारा, करली ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा यहाँ पर? 5 माइनस 9 माइनस, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 100, 100 हो गया ना। अब यहां पर लिख लो आप 100 माइनस 65, ये हमारा हो गया। अब हमें सोल्व करना है करली ब्रैकेट को। देखो 1 बाय 1 जा सकता हूं, मैं चाहूं तो इसका सारा आंसर एक साथ निकाल लूं, बट तुम्हें समझाना है इसलिए अपन इसको 1 बाय 1 जा रहे हैं। अब देखते हैं कितना आएगा। 5 माइनस 9, जब आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा? ये आएगा अपना माइनस, यहां पर चिन्ह है ही सही, कितना आएगा ये आएगा अपना 35। अरे गलत तो बता देना, 35 आना चाहिए हिसाब से तो। ठीक है, अब हो गया सोल्व। अब इसको जब आप माइनस करो कितना आएगा? 9 माइनस 35 कितना होगा? अपना हो जाएगा 26। कितना आएगा यहाँ पर? 5 माइनस, ये ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में आएगा माइनस के 26। अब माइनस माइनस जब गुणा होगा तो वो किस हो जाएगा? प्लस में, और प्लस में होने के बाद क्या हो जाएगा? ये 5 प्लस 26 इक्वल्स टू आंसर 31। देखो बोर्ड मार्क्स वाले सवाल टाइम पे लेते हैं, ये बात कंफर्म है। अगर अपन सोचेंगे तो सेकंडों में हो जाए, सेकंडों में नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर अपन जल्दबाजी करी और अपन कहीं पर भी अगर मैं यहाँ पर प्लस की जगह माइनस ले लेता यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाती। तो अपने को 1 बाय 1 सोल्व करना है। तो ये सवाल हो गया, देख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और सवाल ले लेते हैं, ये आप खुद करके लाना घर से, है ना, और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना सबके सब। देखो बोर्ड मार्क्स का सवाल है। 56 डिवाइड बाय 1/3, 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 के ऊपर बार, करली ब्रैकेट में। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बट इसमें यहाँ पर एक चीज आगे नहीं थी, वो है बार। याद रखना, अगर ऐसा हो ना कि 5 प्लस 2 के ऊपर बार, कुछ नहीं होगा, कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, खत्म। अब इस सवाल को तुम सब बना के लाना, ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन के साथ मुझे कमेंट बता देना। 7 8 9, सी ऑप्शन है अपना 9 एंड डी ऑप्शन है अपना 12। ये तुम्हारे ऑप्शन में तुम्हें दे दिए हैं, अब इस सवाल को तुम बना के लाना। अब चलते हैं हमारे नए सवाल की तरफ, तुमने सीखा था कल आइडेंटिटीज के बारे में, वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाला सवाल है ना। तो आ जाओ देख लेते हो। तो आज का हमारा इसके अंदर पहला सवाल रहेगा, बड़ा ही बेसिक सवाल है। 157 मल्टीप्लाई 157 प्लस 136 मल्टीप्लाई 136 प्लस 2 मल्टीप्लाई 157 मल्टीप्लाई 136 डिवाइड बाय 157 मल्टीप्लाई प्लस 136 का होल स्क्वायर। अब ये सवाल इतना लंबा सवाल दिख रहा है कि अगर मैं इसको 1 बाय 1 सोल्व करने जाऊं तो मुझे टाइम बहुत लगने वाला है, लिटरली मुझे टाइम बहुत लेवल पे लगेगा अगर मैं इसको 1 बाय 1 सोल्व करने जाऊंगा। लेकिन हमने सीखा है क्या? हमने सीखे फॉर्मूले। अब यहां पर देखो इस सवाल में गौर से, इस टाइप के सवाल में ध्यान देने की बात यह है, कहीं ना कहीं आपको कुछ वैल्यूज
बार बार रिपीट दिखेगी। हमें क्या करना है, एक को x मान लो, दूसरी को y मान लो, या फिर एक को a मान लो, दूसरी को b मान लो। ये आपको करना है। मान के चलते हैं अपन ने इस वाली वैल्यू को मान लिया क्या है, a है। अब इसको अपन दोबारा a तो मानेंगे नहीं, मानेंगे क्या, नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे, दूसरी वैल्यू बच रही है, किसको, 136 को आप क्या मान लो, b मान लो। हमने इसको a माना है और इसको b माना है। अब नोटिस करना, अगर ये a है तो ये भी a होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी b होगा, ये मेरा a होगा और ये मेरा b होगा। मैं यहां पर करा रहा हूं, धीरे चल रहा है, बट जब तुम दिमाग लगाओगे तो बड़ी स्पीड से होगा। अब देखो, ये मेरा a है, ये मेरा b है। अब कुछ मत करो, वैल्यूज को भूल जाओ और बस जो मान है उसको रखो। a मल्टीप्लाई a कितना होता है, सबको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर, b से प्लस का साइन आ रहा है, b मल्टीप्लाई b स्क्वायर होगा, b से प्लस का साइन 2 आ रहा है, तो उसके बाद क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई a b, क्या आ रहा है, a और b। डिवाइड में क्या आ रहा है अपने पास, a प्लस b का होल स्क्वायर आ रहा है। अब हमने सीखा था कि ये किसका होता है, मुझे बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, सर ये होता है अपने किसका, a प्लस b के होल स्क्वायर का। और नीचे भी ऑलरेडी अपने पास a प्लस b का होल स्क्वायर है। अब तुम चाहो तो इसको बंद करके ऐसे लिख दो या फिर इसको खोल कर ऐसे लिख दो, दोनों ही बात बराबर है। अब देखो, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट गया आपस में, क्या आंसर आया, सिंपल सी बात है, इसका आंसर 1 आ गया निकल कर, क्या आया, 1 इसका आंसर मेरे पास आ गया। इसमें कोई डाउट है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, देख लो फटाफट से, उतार लो इसको। चलो आ जाओ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपके दिमाग क्लियर रहे। अगर आपसे कोई बोले a प्लस बी का होल क्यूब, वैसे तो हमने वहां भी सीखा है, वहां वाला सवाल का फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों आप यूज कर सकते हो। अब यहां देखो क्या होगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लीजिए वहां पर, जो भी नंबर का वो था, मुझे नंबर नहीं पता है, तो जो भी नंबर का फॉर्मूला था, नंबर फॉर्मूला भी आप वहां पर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगला सवाल मैं आपको देना हूं इसी का, तो आपको क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि सवाल में क्यों दे रहा हूं या क्या है इसका मामला। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15, ये सवाल आपका आया है एसएससी सीएचएसएल में 2023 में। तो इसको अपन देख लेते हैं, 0.125 प्लस 0.027, ठीक है। अब ये सवाल आपको मैंने यहां पर दे दिया। अब ये एग्जाम सवाल आया हुआ है, अब ये एनटीपीसी में भी आया हुआ है, बहुत सारी जगह आते सवाल ये तो, बट बता देता हूं कि कॉम्पिटिशन वाला सवाल है, आया है, ये आया अपने शायद सीएचएसएल, कंफर्म नहीं है, रेट लेना, या 2023 में इसमें या फिर एनटीपीसी में आया है ना। अब देखो, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तुम्हारे सामने सवाल लाओ, उनको याद भी रखूं तो मुझे देखना ही पड़ता है कभी कभी, यार सवाल क्या था, भूल जाओ, वैल्यू दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ, अब ये सवाल आया, करेंगे कैसे, सिंपल बात, मैंने क्या बोला था, आपको सेम वैल्यू दिखेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम वाले ने आपको फॉर्मूला बनाकर दिया है। अब ये दोनों एक है ना, इसको मान लो ए मान लिया, ये मेरा ए हो जाएगा। अब सर ए तो हो रहा है लेकिन बाकी तो दिख ही नहीं रहा। अब दिमाग लगाओ, अगर ए हो रहा है, क्या इसमें आपको कहीं पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अगर ये 9 है तो मैं इसको तोड़कर ऐसे लिख दूं क्या, 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, अगर मैं इन दोनों गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, 0.09, यही आएगा। अब गुणा कैसे करते हैं, फोन किसका सिखाया है पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास देख लेना। तो इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है। अब देखो, अगर ये ऐसा ऐसा बन रहा है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे 5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 माइनस के, अब ये 15 है। अब देखो, अगर मैं इसको और इसको गुणा करूं तो 5 या 15 हो रहा नहीं हो रहा, यानी कि मैं लिखता हूं इसको 0.5 गुणा 0.3 लिख सकता हूं। इस वाली वैल्यू को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 15 क्या होता है, 5 गुणा 3 ही मेरा 15 होता है। अब यहां दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां सोचो कि सब कुछ वो हलवा दे दे तो पॉसिबल नहीं है, कुछ सवालों में आपको दिमाग को लगाना पड़ेगा। ये तो मेरा हो गया। अब नीचे देखो, 0.5 भी नहीं है और 3 भी नहीं,
लेकिन हमने अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, हमें पता होना चाहिए किसका क्यूब है ये हमारा किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो मैं लिखता हूं इसको 0.5 का क्यूब लिख सकता हूं, बीच में प्लस का साइन। ये किसका क्यूब होता है, 3 का, तो मैं यहां लिखता हूं 0.3 का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं। अब देखो बन गया सवाल, ए बी बी ए बी ए बी, सेम सवाल बन गया है। अब क्या बनेगा अपना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ऊपर तो ये वाली लाइन बन चुकी है, दिख ही रही होगी आपको। नीचे देखो क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा फॉर्मूले में गड़बड़ करी क्या है मैंने, नोटिस कर लेना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ये वाला। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक को टॉलरेट कर देना, छोटे से सवाल में ऐसे कर दी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसका फॉर्मूला ये होता है तो हम इसकी जगह इसको खोल के रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में क्या आएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हो गया। अब देखो इस आगे इस वाले से ये वाली वैल्यू पूरी पूरी कट गई, कट गई। क्या बचा फिर हमारे पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ एक चीज, 1 अपॉन ए प्लस बी, जहां पर ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 0.5 प्लस 0.3। क्या है आंसर, 1 अपॉन 0.8। तो ये मेरा इसका आंसर रहा। और इसको थोड़ा सा और खोलोगे क्या आ जाएगा, 10 अपॉन 8, काटोगे तो कितना आएगा, 5/4 आंसर। तो अपना सवाल यहां तक अपना हो गया। अब इसमें कोई किसी को डाउट हो तो मुझे बता दो, यहां पर डाउट आ रहा है किसी को डाउट, अगर नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक नया सवाल देता हूं, ठीक है, इस सवाल को आप करके लाना खुद से, ठीक है। एक सवाल देता हूं, अपने हिसाब से करके लाना इसको, देखिए आपको आता है नहीं आता, कमेंट में मुझे आंसर बता देना। अब एक सवाल आपको देता हूं, आप घर से करके लाना, ठीक है ना। ये सवाल आया था एसएससी सीएसएसएल 2023 में, अपना ये सवाल आया हुआ है, ठीक है ना। तो बड़ा ही इजी सवाल है, करके लाने की कोशिश करना। 379 प्लस 276 का होल स्क्वायर माइनस 379, सॉरी प्लस लगा लो इसमें, माइनस 276 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 379 मल्टीप्लाई 379 प्लस 276 मल्टीप्लाई 276। अब इस सवाल को करके आप लोग लाना, मुझे दिखा देना कि इसका आंसर क्या है, और वहां पर कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना कि सर इसका आंसर ये आया, ताकि हमें कॉन्फिडेंस आ सके कि हम सवाल हो रहे नहीं हो रहे। तो ये अपना सिंप्लीफिकेशन को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। अगर कुछ इक्के दुक्के सवाल बचे होंगे जो नए टाइप के होंगे, तो उसके लिए मैं आपके लिए सिंगल वीडियो और बना दूंगा, वहां से आप देख लेना। बट अभी के लिए क्लास अपन यहीं पे ओवर करते हैं, कल से हम स्टार्ट करेंगे, परसों से अपना नया टॉपिक एवरेज, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, तो राधे राधे।